पंच धातु से निर्मित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का 14 अप्रैल उनके जन्म जयंती पर किया गया अनावरण। अतिथि के रूप में आए हुए नन्हे बौद्ध भिक्षुओं ने जीता दर्शकों का मन। डॉक्टर बाबा साहेब के अनुयायियों ने रैली निकालकर किया नगर भ्रमण। जय भीम के नारों से गूंजा नगर। संदल व डीजे की धुन में बाबा साहेब के चाहने वालों ने अंबेडकर गीतों पर जमकर किया डांस। रैली में नजर आए बच्चे, महिला, पुरुष, युवा सहित बुजुर्ग। भूकंप त्रासदी से थाईलैंड में हुए जनहानि पर अतिथि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मृत आत्मा की शांति हेतु रखा गया 1 मिनट का मौन। मंची उद्बोधन में मुख्य अतिथि बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा जन्म से ही की गए संघर्ष यात्रा से प्रेरित होकर देश हित में उनके द्वारा गरीब, शोषित, पीड़ित हर वर्ग की जनता के लिए किए गए कार्यों का किया उल्लेख। साथ ही समाज के लिए बाबा साहेब के अधूरे सपनों को दिलाए याद। नमस्कार, मैं हूं प्रेमनाथ और आपने देखना शुरू कर दिया है PNN न्यूज इंडिया की खास खबर में। विश्व सम्मानित सिंबल ऑफ द नॉलेज, भारत रत्न सम्मानित भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती समारोह के अवसर पर 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील मुख्यालय के बस स्टैंड में पंच धातु से निर्मित बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण करने हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंबेडकर के अनुयायियों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे से ही मुख्यालय में स्थित बुद्ध विहार में तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब अंबेडकर की पूजा वंदन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सुबह 11 बजे अंबेडकर प्रेमियों के द्वारा रैली के रूप में डीजे की धुन में हर्षोल्लास से नगर का भ्रमण किया गया। रैली में बच्चे, युवा, महिला, पुरुष सहित बुजुर्ग भी नजर आए। शाम 6 बजे से बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण और मंची कार्यक्रम रखा गया। प्रतिमा का अनावरण क्षेत्र की जनता की उपस्थिति में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य भतंत संघ रत्न मानके जी, अध्यक्ष पेत्या मेत्या संघ जापान भारत, जापान से पूज्य भतंत खेची तेरासीमा जी, पूज्य भतंत धम्म शिखर जी, त्रिरत्न बौद्ध विहार ओसमी बालाघाट द्वारा किया गया। अतिथि के रूप में आए हुए नन्हे बौद्ध भिक्षुओं ने जीता दर्शकों का मन। अतिथि बौद्ध भिक्षुओं को पुष्प भेंट कर किया गया सादर सम्मान। पश्चात मंची उद्बोधन में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन चित्रण से लेकर उनके अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के लिए कही गई बात। मेरे बाबा के बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं? महिलाओं से निवेदन है 3-3 की लाइन बनाकर चलेंगे, 3-3 की लाइन बनाकर थोड़ा आजू बाजू। सभी लोग तालियों की गड़गड़ देंगे। संविधान निर्माता परम आदरणीय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, संविधान निर्माता परम आदरणीय BR अम्बेडकर जी, संविधान निर्माता परम आदरणीय BR अम्बेडकर जी। एक साहेब, एक लोगों से अपेक्षा चाहूंगा लोग ये मान लें, क्योंकि हमारे तहसील में यह बहुत खुशी का एक पर्व है, क्योंकि इतनी आदमकद परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है, वाकई में एक हर्ष का विषय है। लेकिन एक महत्वपूर्ण यह भी बात है कि हम बाबा साहब की प्रतिमा क्यों स्थापित करते हैं, इस बात को भी सोचना बहुत जरूरी है। यदि बाबा साहब की प्रतिमा जो है हम सभी ने मिलकर क्यों स्थापित किया, क्यों उसका अनावरण किया, क्यों उद्घाटन किया और क्यों ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम मना रहे हैं,
इन बातों को सभी ने सोचना और चिंतन करके उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और खासकर युवा वर्ग जो है वो हमें इस दिशा में दिखाई दे रहा है कि जो डीजे, नाच गाना और भी अन्य जो बातें हैं इस दिशा में बहुत जा रहे हैं। उन्होंने जो मार्ग दिया बुद्ध धम्म का, भगवान बुद्ध का जो उन्होंने धम्म मार्ग दिया है, इस धम्म मार्ग में किस तरह से हम आचरण कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्वयं धम्म दीक्षा ग्रहण की और आप सभी जानते हैं 6 लाख लोगों से ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा दिया। बाबा साहब ने हमारे को जो सुख सुविधा उपलब्ध करा कर दी है उसमें कोई कमी नहीं की और उसके बावजूद भी संविधान में सारे के सारे अधिकार दिए, जो मूलभूत अधिकार थे वो तो दिए ही, लेकिन उसके बावजूद धम्म क्यों दिया? बुद्ध का धम्म क्यों दिया? बुद्ध का धम्म स्वयं ग्रहण करके 7 लाख 6 लाख लोगों को क्यों बुद्ध का धम्म में क्या कारण था? इस दिशा मैंने कार्य करने के लिए बोला है, उस कार्य में कार्यरत रहो तो तुम्हारा उद्धार होगा, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का मत है और हमारे को आदेश है उनका। 皆様の前で、お話しできることを、非常に、光栄に感じております。 आज आप लोगों के सामने खुशी प्रकट कर रहा हूँ और आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। दीक्षा समारोह के वक्त बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 22 प्रतिज्ञा को हम सबके सामने पेश किया था। 我々は、ブッダのダンマ、ブッダダンマこそサッダルマであると、もう一つ、我々は平等社会の実現のためにあらゆる力を尽くすと、博士は述べられております。 उस 22 प्रतिज्ञा में सद्धम्म बुद्ध धम्म के माध्यम से समता का उपदेश, जहाँ समता होती है वो बुद्ध धम्म में सबसे ज़्यादा समता मैत्री का उपदेश होता है, उसके बारे में कहा गया है। क्या है हमने जो ग्रहण समता, समता मतलब फक्त मानव के बीच की समता नहीं, जो हर किसी के बीच में भेदभाव होगा उसको नष्ट करना, वो समता होता है। 平等には、2つの意味がございます。1つ目の平等とは、あらゆる社会的階層、カーストを含めあらゆる階層、あと性別、年齢、民族、あらゆる生き物に平等であるということであります。 कार का होता है। एक जो समता होती है वो पुरुष स्त्री के बीच का लिंग का फर्क, उम्र का फर्क, क्षेत्र का फर्क वगैरह जो संसार में भेद होता है उसका फर्क होता है। 2つ目の平等の意味は、最高の存在である、ブッダ、目覚めたもの、あるいは神と言ってもいいかもしれませんけれども、 सामाजिक समता नहीं, तथागत सम्यक संबुद्ध उनके बीच में और हम जो कॉमन जनता है हमारे बीच में भी समता होती है। जो समता होती है वो समता होती होगी, लेकिन जिसका जो भगवान होता है, जिसका जो देव होता है, उनमें तो अंतिम फर्क होता ही है। आम मानव भगवान तक नहीं पहुंच सकते, आम मानव देव तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन बुद्ध धम्म ऐसा एक धर्म है कि आपका जो सम्यक कष्ट होगा तो आप उस कद तक पहुंच सकते हैं जहाँ सिद्धार्थ गौतम पहुंचे। यहाँ तक समाप्त कर देता है कि जो बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए या अनेक जो बुद्ध हो गए होंगे, उनके बीच का और आम जो मानव होता है, आम जो जनता होता है, उनके बीच के भेदभाव को भी समाप्त किया है।
सिद्धार्थ गौतम ने जिस तरह का सम्यक कष्ट किया, साधना किया, तपस्या किया या जीवन मार्ग जिया, वो जीवन मार्ग आपने भी स्वीकार करे तो आप भी जहाँ हमारे लिए धार्मिक अंतिम स्थल है वहाँ तक हम भी पहुँच सकते हैं। सब अम्बेडकर का जो कर्म था, कार्य था, वो मार्फत एक किसी धर्म के लिए नहीं, एक किसी समाज के लिए नहीं, इस भारत भूमि के लिए उनका जो योगदान है वो महान योगदान है।